नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, हम अपने वन टू वन टॉक शोज़ के अंदर जिस विद्वान को आज लेके आए हैं, वो हिंदुस्तान का जाना-पहचाना चेहरा है, यानी कि तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रवायत है। तो धनंजय कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के ऊपर। बात करेंगे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में एक धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा होती जा रही है। सारे भारत में तो नहीं, एक हिस्से में हिंदी पट्टी में तो खास तौर से हो रही है। मुझे कुछ मेरे मित्र हैं ईरान में, तो वो मुझे बताते हैं कि वहाँ पर वो धार्मिक वातावरण हमेशा रहता है। उनके ऊपर एक धर्मगुरु भी रहते हैं और वो धर्मगुरु जो है सरकार चलाते हैं। वही कॉन्सेप्ट अफ़गानिस्तान के अंदर ही है। धर्म का इतना ज़्यादा इंट्रूजन राजनीति में, मुझे लगता है कि ये जो कॉकटेल है धर्म और राजनीति की, ये एक ऐसी कॉकटेल है शायद जिसके परिणाम हमें आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इसमें जो चिंताजनक बात यह है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे के सारे अब ये बात करते हैं कि जैसे हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदू अस्मिता को बचाना है। एक खास बात है, मैंने कल भी एक रिकॉर्डिंग किया है कि बीजेपी और आरएसएस, वीएचपी इनके राम हैं ये। इन्होंने राम मंदिर का वादा किया है, इन्होंने राम राज्य का वादा नहीं किया है। पूरे भारत में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल जो अपराध डिक्लेयर किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें बलात्कार है, हत्याएं हैं, अपहरण है, चोरी चपारी है, लूटपाट है, सब कुछ है और बच्चों का यौन शोषण भी है। 35.5 लाख अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें से 4 लाख से ज्यादा अपराध सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें लगभग 7,900 अपराध ऐसे हैं जो मुझे चिंता में डालते हैं। वो बच्चियों के खिलाफ है, बच्चियों का यौन शोषण किया गया। पॉक्सो के जो केसेस हैं 7,900 से ज्यादा है, जो भारत में सर्वोच्च हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि राम मंदिर का वादा करते हैं, लेकिन राम राज्य का वादा कभी नहीं करते। आप इनके वो संकल्प पत्र भी पढ़ लो तो ये कभी नहीं कहेंगे हम आपके यहाँ राम राज्य लेके आ रहे हैं, वो कहेंगे हम राम मंदिर लेके आ रहे हैं। राम राज्य की बात नहीं करते हैं। तो ये जो दोगलापन है ना, ये सामने निकल के आता है कि मंदिर बनाने से क्या अपराध कम हो जाएंगे, बल्कि हालात तो ऐसे हो जाएंगे कि जब लाखों की भीड़ वहां पे जुटेगी 22 तारीख को, तो वहां तो लोग अपनी जेबें बचाते नजर आएंगे। जेब कतरों की तो चांदी हो जाएगी। कुंभ के मेले में जाओ, किसी मेले में जाओ, जहां भीड़ भड़क्का होता है, जेब कतरों की चांदी हो जाती है। उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि ये राम मंदिर का दिन है या कुंभ का मेला है या कुछ और है। तो बढ़ता हुआ अपराध, उसकी बात नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 3-3 देवीय स्थान है वहां पर, काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, लेकिन अपराध में भी नंबर 1 है। सबसे पहले इसी से बात शुरू करते हैं आपसे, धनंजय बाबू जी। देखिए, राम राज्य का वादा जो है, तो राम राज्य के बारे में कितने लोगों को पता है कि राम का राज्य कैसा था, स्त्रियों के लिए कैसा था, नागरिकों के लिए कैसा था। ये आप कहानियां पढ़ते हैं ना, कहानियों के आधार पर, और कहानियों के आधार पर है तो कहानियां तो गढ़ी जाती है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, तुलसीदास रामायण जो है, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो डिफरेंट है, वाल्मीकि जी के जो रामायण है वो अलग है। उसके अलावा ढेर सारे रामायण लिखे गए हैं। तो राम तो फिर तुलसीदास जी की एक पंक्ति अगर मैं दोहरा दूं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी प्रभु की कोई एक मूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। रामलला का जो आप मूरत स्थापित कर रहे हैं, वो मूरत नहीं है। इसका मतलब जिसको जैसी मूरत नजर आए उस वैसी मूरत है प्रभु की। अगर उनकी भाषा, उनके लाइनों को हम व्याख्या करें तो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जी। तो प्रभु की मूरत तो मतलब, इसका मतलब आपकी कल्पना में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर समझिए, दिनेश भाई की मूर्ति की तस्वीर है, दिनेश भाई का चेहरा है, तो सबको दिनेश भाई वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, धनंजय कुमार सबको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि जाके रही भावना जैसी, धनंजय कुमार वैसे दिखी। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। तो इससे भी निकालिए एक दूसरी बात, ये जो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई हो, ये धर्म जो है ना, भूतकाल है। इसको क्यों वर्तमान में लेके घूम रहे हैं माथे पे बांध करके? एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी वाइफ अभी किस्सा सुना रही थी कि जो चारकोप जिस जी। इलाके में मैं रहता हूँ, आप जानते हैं कि उसको राजीव गांधी के शुरुआत, राजीव गांधी के इस पे जो है ये चारकोप पूरा बसाया गया था। शुरुआत उन्होंने की थी, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था
और गरीबों को पहली बार इस तरह से यहाँ घर दिया जा रहा था। बड़ी संख्या में घर दिए गए, और वो घर दिए गए थे 15,000, 25,000, 40,000 ऐसे घर दिए गए थे। 1 लाख रुपए में घर दिए गए थे। बहुत ज़्यादा 2-4 हज़ार साल पुरानी बात नहीं है, 30-35 साल पुरानी बात है। अभी एक बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अरे वाह, मोदी जी ने तो राम का मंदिर बनाया है, तो हम तो जब तक जीवित रहेंगे राम के नाम पे जो है मोदी जी को ही वोट देंगे। मैंने कहा कि उनसे पूछते कि जिसने तुमको घर बना के दिया वो बेवकूफ़ आदमी इसका मतलब था। जिसने तुमको घर दिया उसका नाम भी नहीं जानते, उसको वोट भी नहीं देना चाहते, और जिसने तुमको कुछ नहीं दिया, केवल एक आपको पकड़ा दिया कि लो भैया एक मंदिर हम दे रहे हैं, जहाँ जाओगे भी शायद आपने, कितने लोग यहाँ जाएंगे अयोध्या के दर्शन करने के लिए? यहाँ इतनी शक्ति पीठ है, इतने ज्योतिर्लिंग है, कितने लोगों ने दर्शन किया? इतने मंदिर अगर गिनती करें तो मुझे नहीं लगता सरकार के पास भी गिनती है कि इस देश में कितने मंदिर हैं। 7.5 लाख गांव अगर मैं मानूं तो 7.5 लाख गांव का मतलब 2 से कम मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 लाख मंदिर हैं। तो 15 लाख मंदिर अगर उस तरीके से गांव के स्तर पर देखें तो बताइए, बनारस तो मंदिरों का शहर है। और वैसे ही इस्लाम है, ये कंप्लीट बीते दिनों की बात है। इसको क्यों लोग याद करते हैं हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं एक सवाल आपसे करूं कि जो अमेरिका में जाके बस गए हिंदू, जो मुसलमान पाकिस्तानी बांग्लादेशी फलाना जगह के मुसलमान बस गए हैं अमेरिका में, कल को उनको मार के भगा दिया जाए वहां से तो क्या होगा? क्या वहां से क्रिश्चियन मार के भगा रहे हैं उनको? कल वहां भी हो सकता है कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, भागो, तुम्हारा देश तो हिंदुस्तान है, तुम्हारा देश पाकिस्तान है, तुम्हारा देश फलाना है, तो क्या करोगे? तो मुझे लगता है ये धर्म का जो एजेंडा वही चलाते हैं जो बेसिकली दिमाग से कुंद होते हैं। धर्म किसी और दूसरे का विषय नहीं है। धर्म सिर्फ जो है दिमागी तौर पे कुंद व्यक्ति का काम है। जिसके पास दिमाग है, प्रगतिशील है, वो आगे देखेगा। ठीक है, धर्म हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संतानों को क्या देके जाएंगे? क्या देके जाओगे आप? जहर, नफरत, खून खराबा, यही देके जाना चाहते हो? अगर ये दे के जाना चाहते हो तो बलिहारी आपको राम मंदिर, आपकी मस्जिद, आपके तमाम चीज आपको मुबारक। बड़ी आबादी को नहीं चाहिए। देश की बड़ी आबादी है जिसको स्वास्थ्य चाहिए, सुविधा चाहिए, जीने के सही रास्ते चाहिए। जी।